गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होगे और अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे। आईआईटी में कुछ दिन बचे हुए हैं, उसका आप पूरा इस्तेमाल करो, अच्छे से इस्तेमाल करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। अगर कहीं पर भी किसी तरीके के भी डाउट है और हमारी मदद की जरूरत है तो हमको रीच आउट करो। वैसे भी हम आने वाले समय में और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे वीडियोस, क्लैरिफिकेशन वीडियोस सब लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, जिससे आपको आपका सपना पूरा करने में पूरी मदद मिल सके। इस सवाल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। ये सवाल हमारे कल के R12 वीडियो में आया था और आज सुबह हम लोगों ने उसको अपलोड किया था और कुछ देर बाद हमारे एक स्टूडेंट ने हमको अप्रोच किया और हमसे इस सवाल पर एक डिटेल्ड वीडियो दोबारा बनाने के लिए कहा या क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाने के लिए कहा और कहा पूछा कि सर ये ही पर्टिकुलर तरीका हम क्यों अपना रहे हैं। तो हमारी टीम ने इस सवाल को दोबारा से देखा और हमको ये लगा कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, आप लोगों को वो तरीके से सवाल समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने हर स्टेप पे वही स्टेप क्यों लिया और कोई स्टेप क्यों नहीं लिया। तो आज हम लोग इस सवाल को दोबारा सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे, कल से ज्यादा डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रह जाए। हम हर एक स्टेप को, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमने ये लाइन लिखी और क्यों ही हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगा कि अगर फाउंडेशन ही वीक होगी तो हमारी जो बिल्डिंग है वो ढह सकती है। आज हम अपने सारे फाउंडेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और क्लियर करेंगे। हम बार बार आपसे कहते हैं कि योर डाउट इज योर डेस्टिनी। जितना आप डाउट करोगे, जितना आप पूछोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। हम अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं, पूछो सही, पढ़ो सही, करो सही, डरो नहीं। यही आपका मेन थीम होना चाहिए। पूछने से कभी नहीं डरना चाहिए। आपको जितना पूछना है उतना पूछिए। योर एवरी डाउट इज वेलकम एट ज़ीरोफिनिटी। तो चलिए कल के इस सवाल को हम दोबारा देखते हैं, एक नए तरीके से देखते हैं, एक नए नजरिए से देखते हैं। हमारा ये सवाल है प्रोडक्ट ऑफ के गोइंग फ्रॉम 1 to n। ये जो लिखा हम इसी को लिख रहे हैं, साइन पाई के बाई एन। और जो हमारा कल का सवाल था, पहला सवाल जो कोसाइन कोलैप्स का था, वो था के गोइंग फ्रॉम 1 to n cos x अपॉन 2 के। ये हमारा सवाल था। अब यहां पर पहला सवाल आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर हम इसको सॉल्व क्या करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम एक और बेसिक सवाल आपसे पूछते हैं कि इस सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। हम उस डिफरेंस को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि यहां पर n-1 दे रखा है, यहां पर n दे रखा है। ये हमारा पहला डिफरेंस है, d1। तो डाउट होता है कि भाई ऐसा क्यों हमने किया। चलिए अगर हम एक बार मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को अप्लाई करते हैं कि इसको एक बार n मान लेते हैं। अगर ये n हो जाएगा एट k इज इक्वल टू n, वी विल हैव साइन ऑफ पाई n upon n. This will give me sin pi which is equal to 0. The entire product will become 0. तो वो हमारा पर्पस नहीं है, इसलिए हम n-1 तक जा रहे हैं। इस सवाल में ऐसी कोई चीज नहीं आ रही थी और यहाँ 2 की पावर के फॉर्म में k था, 2 रेज टू द पावर k था। तो जो भी हमें मिलेगा, इवन अगर ये 0 भी हो जाता तो हमको 1 मिलता। यहाँ पर 0 का ऐसा कोई भी चक्कर नहीं था, जिस वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं हुई इसको n तक लेने के लिए। इसको भी हम n ले सकते हैं बट हमारा आंसर 0 आएगा तो सवाल सॉल्व करने का कोई पर्पस ही नहीं बनेगा। दूसरा हम देखते हैं इनके जो एंगल्स हैं उसमें भी एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। हमारा जो पहला एंगल है इसको हम लोग A कह देते हैं, इसको हम लोग 1 मिनट के लिए B कह देते हैं। हमारा B जो पार्ट है, B में देखिए यहां पर एंगल क्या दे रखे हैं। यहां पर आ जाता है हमारे पास cos x/2, cos of x/4, cos of x/8, cos of x/16. It goes on till cos of x upon 2 to the power n. ये देख लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो एंगल्स हैं x,2, x/2, x/4, x/8, x/16, it goes on till x upon 2n. ये एंगल हाफ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ रहे हैं ये एंगल हाफ होते जा रहे हैं। ये x/2 था, ये x/4 हो गया, ये x/8 हो गया, ये x/16 हो गया। तो एंगल्स हमारे हाफ होते जा रहे हैं, जिस वजह से हम आगे चलकर टेलीस्कोपिक सीरीज लगा पाए। अब हम अगर ए को देखते हैं,
ए में हमारे क्या एंगल दे रखे हैं? इन ए हमारा एंगल दे रखा है पाई के बाई एन, ठीक है, जहां पर के जीरो, के जो है हमारा के 1 से मूव कर रहा है 2 3 टिल n माइनस 1 तक जा रहा है, ठीक है। यहां पर हमारा ये चीज आ जा रही है और ठीक है, यानी ये एंगल इस फॉर्म में दे रखा है। हम एक चीज और ए में देखते हैं, जो हमारा cos x बाई 2, cos x बाई 4, cos x बाई 8, cos x बाई 16 टिल cos ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n दे रखा था। इसको हमने टेलीस्कोपिक कोलैप्स की तरफ ले गए और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? अगर आप याद कीजिए, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, साइन x अपॉन 2n लिया था, यहाँ पर cos x अपॉन 2n लिया था और डिनोमिनेटर में लिया था साइन x ऑफ बाई 2n, जो हमको सॉल्व करके देता है ये 1/2 साइन x अपॉन 2n माइनस 1। और इस तरीके से अगर हम देखते तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता था, जो हमने कल के सवाल में देखा था, कल के वीडियो में, उसका लिंक हम दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या मिलता? हमको अल्टीमेटली मिल जाता साइन ऑफ x 2 टू द पावर n साइन x अपॉन 2 बाई साइन x बाई 2 टू द पावर n, ये हमको मिलता, ठीक है। पर अगर हम b की तरफ, a की तरफ आते हैं, तो a में हमको दे रखा है साइन पाई k बाई n, जिसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमको मिलेगा साइन ऑफ पाई बाई n साइन ऑफ 2 पाई बाई n साइन ऑफ 3 पाई बाई n, तो मिल जाएगा साइन n माइनस 1 पाई अपॉन n। हमारा पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हम कुछ इस तरीके से किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं? चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे छोटे से गए थे, तो चलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लेते हैं cos n माइनस 1 पाई अपॉन n, यहाँ पर भी उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते क्या आता है इसमें, और ये हो जाएगा साइन, जो हमको पहले से दे रखा है, ये हम खाली अज्यूम करके देख रहे हैं, ठीक है, ये अंदर दे रखा है, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो क्या दे देगा? 1/2 cos n माइनस 1 पाई अपॉन n, और ये दे देगा मुझे साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई अपॉन n। ये पूरा एंगल इसमें दे रखा है। तो क्या ये कर पाना, ये हमको कोई इजी सॉल्यूशन दे रहा है? नहीं, ये हमको और मेस की तरफ ले जा रहा है, ये पूरा मेसी हो जा रहा है। तो इस वजह से हम इसको कोसाइन कोलैप्स का जो हमने फॉर्म तरीका देखा था, उससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, यानी हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा इस सवाल में? अभी तक हमने देखा कि पिछले वाले सवाल से ये डिफरेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें पहली चीज तो n-1 तक ये जा रहा है, ये n तक जा रहा है। क्यों जा रहा है वो भी हमने देख लिया। सेकंड, हमने इस सवाल के नेचर और इस सवाल के नेचर को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्यों ये एक पर्टिकुलर तरीके से हो रहा था, क्योंकि उस पर्टिकुलर तरीके से ये कोलैप्स कर जा रहा था। और सेम सवाल अगर हम उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हमको एक मेस की तरफ ले जा रहा है। तो यानी हर सवाल करने का तरीका अपना एक यूनिक होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पुराने मेथड से कर सकते हैं। इसीलिए ये सवाल हमने कल के सीरीज में रखा था कि एक सवाल एक तरीके से होता है, दूसरा सवाल दूसरे तरीके से होता है। तो चलिए, अब हमें समझ में आ गया कि इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद क्यों ले रहे हैं, ये हम थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं, ठीक है। लेट अस consider nth roots of unity, यानी let z to the power n is equal to 1। हम जानते हैं e to the power I थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस I sin थीटा, इसका मॉडुलस क्या होता है? ये 1 होता है। यानी this gives all the points that lie on the circle having रेडियस 1, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर ये इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये 1 आ रहा है, तो अगर हम उसको रखते हैं तो e टू द पावर I थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, यानी e टू द पावर I n थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमको मिल गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं।
अब देखिए ये वैल्यूज कब 1 आएगी, क्या ये सिर्फ n इज इक्वल टू 0 पे ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। n इज इक्वल टू 0 पे ये क्या दे देगा, ये मुझको दे देगा e टू द पावर 0 विच इज 1, जो कि इसके बराबर दे रखा है। तो सही चलिए ये और किन वैल्यूज पे आ सकता है? अगर हम 2 पाई लेकर देखते हैं तो क्या आएगा, e टू द पावर i 2 पाई n, ये हो जाएगा cos 2 पाई n प्लस i sin 2 pi n, this will give me 1, this will give me 0, ये मुझे मिल जाएगा 1। तो ये क्लियर है। इसी तरीके से 4 पाई पे क्या मिलेगा मुझे, 4 पाई पे भी e टू द पावर 4i पाई n मुझको 1 दे देगा। इसी तरीके से 6 पाई पे मुझे मिल जाएगा e टू द पावर 6 पाई n 1 दे देगा मुझे। सिमिलरली मैं इसको आगे बढ़ाता जाता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, it goes on. We have e to the power I n theta is equal to 1. ये हमारे पास क्लियर आ गया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। यानी 0, 2 पाई पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग थीटा की, अगर हम इसको ले लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 2 पाई के की बराबर ही तो है। के की वैल्यू 0, 1, 2, 3 टिल n-1 तक लेंगे, क्योंकि यहां पर आ रहा है nth रूट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि e टू द पावर i 2 पाई k विल ऑल्सो बी 1, वेयर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 n-1 के बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। इन दोनों को अगर साथ लेकर चलते हैं तो ये आ जाएगा आई एन थीटा इज इक्वल टू आई 2 पाई के, यानी एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के अपॉन एन। ये हमको यहाँ पर मिलता है। अब हमारे सवाल में क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गोइंग फ्रॉम k टू n-1 साइन ऑफ पाई के अपॉन n। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ k है, यहाँ पर k है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। ओनली 2 इज मिसिंग। चलिए वो भी हम लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको समझ में आया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ क्यों गए, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम गए हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर we have gone for complex numbers, ठीक है, because we got the angle that is inside the sign, यानी जिसका साइन लिया गया है, बट हाँ only 2 is missing। अब इस मिसिंग 2 को भी हम थोड़ी देर में लेते आएंगे। तो ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमने ये क्यों स्टेप लिया। तो अभी तक हमने क्या देखा, इस वजह से हमें वो एंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आ रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम गौर से देखते हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रा की प्रॉब्लम में, और ये करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू। अब हम एक बार रिकैप कर लेते, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा है, हम रिकैप कर लेते कि अभी तक हमने क्या चीजें देखी हैं। देखिए हमने सबसे पहली चीज देखी, व्हाट इज द डिफरेंस दैट दिस पर्टिकुलर सम हैज विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लास्ट लेक्चर, जिसका लिंक हमने बायो में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने पहला बेसिक चीज देखी कि यहाँ पर n-1 क्यों लिया, यहाँ पर n क्यों लिया, n-1 लेने से ये प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है, तो आंसर 0 आ जाता इस वजह से, और फिर वो किसी चीज का टेस्ट नहीं कर जाता। दूसरा हमने ये देखा कि जो पहला वाला, जो हमारा कल का पहला सवाल था R12 का, वो हम कोसाइन कोलैप्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, टेलीस्कोपिक कोलैप्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, इंट्रोड्यूस करके 2 टू द पावर n
sin x अपॉन 2n। इसको इंट्रोडक्शन से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखने की कोशिश की कि क्या ये तरीका इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। नहीं, हमने देखा कि इस सवाल को ये एक और ही मैथ की तरफ ले जा रहा है। देखिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए मैथ्स में कि हम सवाल को कितना इजी स्टेप्स की तरफ ले जाए, कैसे स्टेप्स लें कि सवाल और इजी दिखने लगे। पर जब हम ये तरीका अपनाते हैं कोसाइन कोलाज का या साइन कोलाज का, तो हमको एक और मैथ क्रिएट हो जाता है। हम chaos से सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ते हैं, ना कि सिंप्लिसिटी से chaos की तरफ। तो हमने इसको देखा कि हम उस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला बेसिक क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों इस्तेमाल किया। वो हमें थोड़ा सा आगे जाकर मिलेगा यहाँ पे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करने से हमें वो एंगल मिल गया जो साइन के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भाई न्यूमरेटर में खाली एक 2 मिसिंग है, तो लेट्स सी 2 कैसे लेकर आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अगले अपने और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाता है। इस पूरे सवाल में हम y को कॉमन फैक्टर बना रहे हैं। Why this particular question is different from the previous question that we did yesterday? Why this particular question cannot be solved using telescopic collapse? Why we have used the complex numbers root to solve this particular problem? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको दे रखा है z to the power n is equal to 1 and e theta modulus is equal to 1 एंड ई आई थीटा इसको सेटिस्फाई करता है, जहां पे थीटा की वैल्यू हमें पता है 2 पाई के बाई एन है। के गोइंग फ्रॉम 0 1 2 टिल n माइनस 1 तक जाएगा। तो इससे हमारे रूट क्या आ जाएंगे, इससे आ जाएगा रूट, जब k की वैल्यू 0 होगी तो हमको e टू द पावर 0 मिल जाएगा। जब k की वैल्यू 1 होगी तो हमको मिल जाएगा 2 पाई बाई एन आई के साथ। फिर इसका 2 4 पाई e टू द पावर 4 पाई बाई n दे देगा मुझे। फिर 3 पे दे देगा मुझे 6 पाई i अपॉन n। फिर e टू द पावर 8 पाई i अपॉन n। इट गोज ऑन टिल e टू द पावर n माइनस 1 ट्वाइस पाई i अपॉन n। ठीक है, लेट ओमेगा इज इक्वल टू e टू द पावर 2 पाई अपॉन n इंटू आई। ठीक है, ये हो गया। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, ओमेगा क्यूब मिल जाएगा, टिल ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है, e टू द पावर 2i पाई अपॉन n इंटू 3, दिस विल गिव मी, और ये चीज क्या है, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये चीज मिल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सिंपली एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, इसके रूट्स को आने का। और आप देखिए, इसी रूट्स के थ्रू हमारा मेन पर्पस था इन रूट्स को पाना। ये रूट्स आ गए, सवाल ऑलमोस्ट अब हमारा सॉल्व हो गया। अब बस हमको खाली कैलकुलेशन पार्ट करने। हमारा कॉन्सेप्ट यहां से लेकर यहां तक था कि कैसे हम इन रूट्स को लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं कि इफ r1 r2 r3 till rn are the roots of a polynomial of nth degree, then हमें पता है x माइनस r1, x माइनस r2, x माइनस r3, it goes on till x minus rn is equal to the polynomial of n degree। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z to the power n minus 1 will be equal to z minus 1, z minus omega, z minus omega square, z minus omega cube, it goes on till z to the power z minus omega to the power k। ठीक है, अब देखिए z minus 1 इधर है, dividing by z minus 1 on both sides, we get z to the power n minus 1 upon z minus 1। ये z minus 1 cancel हो जाएगा, this will give me z minus omega, z minus omega square, z minus omega cube, z minus omega to the power k। ये हमको मिल गया। अब देखिए, हमारी एक और आइडेंटिटी होती है, z to the power n minus 1 upon z minus 1 होता है z
ये होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इट गोज ऑन टिल z टू द पावर n-1। ठीक है, तो यानी इस एक्सप्रेशन को इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन को इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब टिल z to the power n-1 is equal to z minus omega square z minus omega cube goes on till z minus omega to the power k। ये हमको मिल गया। पुटिंग z is equal to 1, ये दे देगा 1 plus 1 plus 1, it goes on till n times, यहाँ पर आ जाएगा 1 minus omega square 1 minus omega cube, it goes on till 1 minus omega to the power k। यानी n is equal to प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स। इसको कैसे लिखेंगे, k गोइंग फ्रॉम 1 टू n-1 1 माइनस ओमेगा टू द पावर k। ये हमको मिल गया। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इसको यहां तक लेते आए। ये सिर्फ अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने एक सवाल को शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री से, अब हम प्योरली अलजेब्रा पे आ गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको हम लोग c कह देते हैं क्योंकि a भी हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास ओमेगा है e टू द पावर 2 पाई n इंटू आई, ये हमें दे रखा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज ओमेगा टू द पावर k, क्योंकि k यहाँ पर है तो हम उसको लेकर आएंगे। ये हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई k i अपॉन n, k गोइंग फ्रॉम 0 1 2 3 टू n-1, ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा के दे रखा है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ओमेगा के विल बी इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई के आई अपॉन n, k गोइंग फ्रॉम 0 1 2 टिल n-1। ये n टर्म्स तक जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के बाई n, 2 पाई के बाई n, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ई आई थीटा हमको मिल गया, क्योंकि आई और बाकी तो थीटा हो गया। तो 1 माइनस ओमेगा टू द पावर के इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हमको क्या दे रखा है, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर के इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा। तो हम ये स्टेप करते हैं। अभी आप पूछेंगे सर ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, मैं आपको एक मिनट समझा देता हूँ उसको। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 दे देगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, मुझको ये मिल जाएगा। ये देखिए, अभी तक हमने सवाल जो था उसमें दे रखा था समय प्रोडक्ट के गोइंग फ्रॉम 1 टू n-1 साइन पाई के अपॉन n। हम ये तो लेते आए थे विद द मिसिंग टू, बट ये कैसे आएगा, ये भी तो लेकर आना है साइन वाला पार्ट। तो साइन वाला पार्ट हम ऐसे लेकर आएंगे, कैसे, हम उसको साइड में देख लेते हैं, एक बार साइड वॉक कर लेते हैं। देखिए, e टू द पावर आई थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, e to the power minus I theta by 2 will give me cos theta by 2 minus I sin theta by 2। ये क्लियर है। अब देखिए, मुझे यहाँ पर दे रखा माइनस साइन के साथ, तो मैं अगर इसको माइनस करता हूँ ये प्लस हो जाएगा। दिस विल गिव मी e to the power I theta by 2 minus e to the power minus I theta by 2, this will give me 2I sin theta by 2। दिस इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए, माइनस साइन पहले था तो यहाँ पर हो जाएगा e माइनस आई थीटा बाई 2 माइनस ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 विल गिव मी माइनस 2I साइन थीटा बाई 2। यानी हमने साइन भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए, मैथ्स की ब्यूटी यही है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं समय समय पर आने के बाद। ये हो जाएगा ई आई थीटा बाई 2 माइनस 2I साइन थीटा बाई 2। मैं दोनों तरफ का मॉडल्स ले लेता हूँ, तो ये दे देगा मॉडल्स ऑफ ई आई थीटा माइनस 2I साइन थीटा बाई 2। इसको थोड़ा और क्लियर लिखते, ये हो जाएगा ई आई थीटा बाई 2, इसका मॉडल्स अगला टर्म हो जाएगा माइनस 2I साइन थीटा बाई 2 का मॉडल्स, ये मुझको 1 दे देगा।
2 मेरा बाहर आ जाएगा, i मुझे 1 दे देगा, यहाँ बचेगा sin थीटा बाई 2 का मॉडुलस। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज और देखते हैं। हमारा जो थीटा है, थीटा दे रखा था हमको 2k पाई अपॉन n, ये हमको दे रखा था। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्या हम यहाँ से मॉडुलस वाला टर्म हटा सकते हैं? देखिए हमें पता है n-1 हमेशा n से छोटा होगा, n-1 पाई विल बी लेस देन n पाई, यानी n-1 पाई अपॉन n विल बी लेस देन पाई। ठीक है, यानी अगर हम इसको एंगल के फॉर्म में प्लेस करते हैं तो ये पाई से छोटा होगा। ठीक है, और ये चीज 1 से हम लोग बड़ी लेकर चल रहे हैं तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो यानी ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी ये वैल्यू। ठीक है, यूनिट सर्किल के अंदर है तो ये हो जाएगा, और इस जगह पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, जब तक n-1 पाई अपॉन n पाई से छोटा है, ठीक है, तब तक हमें पता है कि साइन थीटा बाई 2 हम इसको पॉजिटिव हमेशा मान सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव एज लॉन्ग एज n-1 पाई अपॉन n इज लेस देन पाई। तो इसका मतलब ये हुआ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा k इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, यानी 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2k पाई n अपॉन 2 पाई k अपॉन n, फिर 2 आ गया, यहाँ पर मुझको मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई k अपॉन n। अब गौर से देखिए यही चीज तो हमको सवाल में दे रखी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने कितनी आसानी से यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए हमको क्या दे रखा है, ये हो गया d, c को याद कीजिए, c हमारा क्या था, n इज इक्वल टू प्रोडक्ट गोइंग फ्रॉम k टू n, ये दे रखा था n-1 1 माइनस ओमेगा k, n-1 1 माइनस ओमेगा k। अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे अपना सॉल्यूशन लाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले में लगा देते हैं अपना मॉडुलस, तो मॉडुलस में मुझको दे देगा प्रोडक्ट k गोइंग फ्रॉम 1 टू n-1 1 माइनस ओमेगा k होल मॉडुलस इज इक्वल टू 2, सिंस ये प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट k गोइंग फ्रॉम 1 टू n-1 टू साइन k पाई बाई n, ये बाहर हो जाएगा, ये मुझको सिंपली दे देगा प्रोडक्ट जो है ये ऐसे लिख दिया, यहां से 2 मैं n-1 टाइम्स बाहर ले लूंगा, ये मुझको दे देगा साइन, ये मुझे दे देगा प्रोडक्ट ऑफ k माइनस k टू 1, k going from 1 to n-1 sine of k pi by n, this will give me 2 to the power n-1। ये मुझको सिंपली क्या दे देगा, ये इसमें हम पहले देख चुके हैं कि ये पूरे जब तक n-1 n से छोटा है हमेशा ही रहेगा, और पाई से मल्टीप्लाई करते तो ये मुझको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ k पाई बाई n, और इसकी वैल्यू कितनी है ये हम जानते हैं, ये n के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज n upon 2 to the power n minus 1 is equal to, हमें product going from k equal to 1 n minus 1 will give me इतना, यानी product of terms k going from 1 to n minus 1 sin k pi by n is equal to n upon 2 n minus 1, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। देखिए इसमें हमने कई चीजें सीखने की कोशिश की इस सवाल में। पहली बात तो हमारा पूरा फोकस था इस y पर, कि हम इस सवाल को इसी तरीके से क्यों कर रहे हैं, ये पिछले वाले सवाल से क्यों डिफरेंट था, हमने इस चीज को समझा। इसके बाद हमने कोशिश की ये समझने की कि ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों लेकर आए। देखिए हमारा मेन पर्पस होता है किसी सवाल को सॉल्व करने का कि उसका आंसर हमारा कितना इजीली आ सकता है। दो ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, बट विद प्रैक्टिस आप इसे आसानी से कर सकते हैं, एंड विद विजुअलाइजेशन आप इसको और भी आसानी से कर पाएंगे। हमारा विजुअलाइजेशन यहाँ पर क्या था कि कैसे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा, ये हमने देखा। और हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में
वो एंगल की तरफ लाकर डायरेक्ट कर दिया जहां पे हमको वो एंगल मिल रहा है जो साइन के साथ दे रखा था। अब इसके बाद हमने nth रूट का फॉर्मूला निकाला, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, उससे हमने एक एल्जेब्रा की इक्वालिटी का इस्तेमाल किया और z-1 से डिवाइड किया, हमको n की वैल्यू मिल जाती है। n के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हो जाता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बराबर, और ऑलमोस्ट हमको यही चीज आगे जाकर मिल जाती है sin के बराबर। तो इस सवाल को हमने एक ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन से उठाया और हमने उस पर लाके रख दिया अलजेब्रा की डोमेन में, और इसमें हमारी मदद की कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स उतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं जितने हमको बताए जाते हैं, हमको दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अप्रोच था। और मैं बार बार आपसे कहूंगा कि आप कभी भी सवाल पूछने से मत डरिए। सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और डाउट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सवाल समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका वाई आपकी रैंक को डिसाइड कर सकता है। दैट्स हाउ यू मूव फ्रॉम सॉल्विंग वन क्वेश्चन टू अनदर, कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कीप योरसेल्फ, keep moving towards your rank. Till then, it's your professor signing off. Have a very nice day. See you in the next video.